माइंड वर्सेस यू एक प्रेरणादायक और आत्मविकास पर आधारित पुस्तक है जिसे एक आत्मयुद्ध के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां एक तरफ आपका माइंड है और दूसरी तरफ आप यानी आपकी आत्मा, आपकी सच्ची पहचान। यह किताब इस आंतरिक संघर्ष को समझाने में मदद करती है जो हर व्यक्ति अपने अंदर महसूस करता है। आइए इस बुक की ऑडियो समरी सुनते हैं। चैप्टर 1 माइंड की पहचान। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि माइंड वास्तव में हम नहीं हैं, बल्कि यह एक साधन है। यह सोचने, विश्लेषण करने और अनुभवों को सहेजने का काम करता है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम माइंड को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। माइंड हमारी सेवा के लिए है, न कि हमें नियंत्रित करने के लिए। चैप्टर 2 माइंड कैसे काम करता है। माइंड स्वभाव से डरपोक होता है। इसे अनिश्चितता से डर लगता है। यह हमें बार बार अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझाता है। माइंड का नियंत्रण वर्तमान में रहने से होता है। चैप्टर 3 आप कौन हैं। लेखक बताते हैं कि आप एक चेतन शक्ति हैं जो माइंड, शरीर और भावनाओं से परे है। जब आप इस सत्य को पहचान लेते हैं तो जीवन में स्पष्टता आ जाती है। आत्मा की पहचान से ही सच्ची आज़ादी मिलती है। चैप्टर 4 माइंड की चालाकियाँ। यह अध्याय माइंड द्वारा रची गई उन मानसिक जालों को उजागर करता है, जैसे मैं कर नहीं सकता, सब गड़बड़ हो जाएगा, मैं पर्याप्त नहीं हूँ। माइंड झूठ बोलता है, आपको उस पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। चैप्टर 5 आत्म जागरूकता का अभ्यास। यहाँ लेखक ध्यान, मेडिटेशन, जर्नलिंग और स्वविचार जैसे उपायों का सुझाव देते हैं ताकि व्यक्ति अपने माइंड से ऊपर उठ सके। अभ्यास से माइंड को शांत और नियंत्रित किया जा सकता है। चैप्टर 6 माइंड से मित्रता। माइंड से लड़ने की बजाय उसे समझें और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ें। जब आप माइंड के मास्टर बन जाते हैं तो वही माइंड आपके विकास का साधन बनता है। माइंड आपका दुश्मन नहीं, अनुशासित मित्र हो सकता है। चैप्टर 7 अंतहीन शांति की ओर। यह अंतिम अध्याय बताता है कि जब आप माइंड के ऊपर उठकर आत्मा से जुड़ जाते हैं तब जीवन में स्थायी शांति, संतोष और आनंद आता है। माइंड पर विजय ही आत्मा की आज़ादी है। माइंड वर्सेस यू बुक के कुछ कोट्स हैं। प्रेरणादायक कोट्स। माइंड एक नौकर है, मालिक नहीं। अगर उसे चलाना नहीं आया तो वो आपको चला देगा। आपका डर आपका नहीं है, वो माइंड की बनाई हुई कहानी है। जो खुद को जान गया उसके लिए माइंड सिर्फ एक साधन बन गया। शांति बाहर नहीं मिलेगी क्योंकि बाहर माइंड है, शांति भीतर है जहां आप हो। माइंड बहाने बनाएगा, आत्मा रास्ता बताएगी। किसे सुनना है, यही असली चुनाव है। कुछ प्रैक्टिकल डेली प्रैक्टिस। सुबह का 5 मिनट का मौन। हर सुबह 5 मिनट सिर्फ शांति में बैठें। माइंड जो भी कहे बस देखें, प्रतिक्रिया न दें। यह आपको माइंड से दूरी बनाना सिखाएगा। मैं माइंड नहीं हूँ मंत्र दोहराएं। दिन में 3 से 4 बार खुद से कहें, मैं माइंड नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। यह अभ्यास आपकी असली पहचान से जोड़ता है। नकारात्मक सोच को लिखें और जवाब दें। माइंड जो भी नकारात्मक बोले उसे एक डायरी में लिखें। फिर उसके नीचे आत्मा की आवाज़ से उत्तर लिखें, जैसे माइंड तू फेल हो जाएगा, आत्मा मैं कोशिश कर रहा हूँ, यही सफलता की शुरुआत है। खुद से सवाल पूछें, क्या यह सच है? क्या मैं अभी वर्तमान में हूँ? क्या यह निर्णय डर से हो रहा है या प्रेम से? यह एक बहुत ही बेहतरीन बुक है जिसे हम
जिसकी थॉट्स को हम अपने लाइफ में लाकर पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। इससे आपने क्या सीखा यह हमें भी ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हेल्दी, वेल्दी, सक्सेसफुल, हैप्पी लाइफ। थैंक यू।